दोस्तों, न्यायालय में चल रहा फर्जी मुकदमा, दबंगों की बल्ले बल्ले, गरीब जनता परेशान। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप वर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं कि किस तरह से न्यायालय में एक फर्जी मुकदमा चल रहा है संत कबीर नगर के न्यायालय में। मैं जनपद संत कबीर नगर, तहसील खैलाबाद के ग्राम पखुआपाल से बोल रहा हूं। यहां पर रवीश कुमार और विजेंद्र कुमार दोनों सगे पट्टीदार हैं और 1896 का वंश वृक्ष है। और एक मई 2020 की बात है, रवीश कुमार अपने मकान की मरम्मत करा रहे थे और उसी दौरान नंदलाल जी जो हैं वो अपने बच्चे विजेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार और सबको लेकर के उनका रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे रास्ते से दरवाजे से कोई सामान नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। रोक देते हैं, वहाँ हल्ला गुल्ला होता है, बवाल होता है। तो 112 पर फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, 107, 16, 151 CRPC की कार्रवाई करती है। उसके बाद क्या होता है कि रवीश कुमार के तरफ से जो भी प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया जाता है तो उस पर कोई FIR नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इनके विजेंद्र कुमार जो हैं, नंदलाल जी के 2 लड़के हैं, एक विजेंद्र कुमार, एक सुरेंद्र कुमार, दोनों लोग सेना से रिटायरमेंट हैं, अधिकारी पद पर रहे हैं। और रिटायर होने के साथ साथ क्या है कि जो मुख्यालय पर DM साहब के आवास कार्यालय के बगल में इनका एक यूनियन है, इनकी संस्था है। तो उनके परिचय से, दबाव से, ये अधिकारीगण से दबाव बना करके एक फर्जी मुकदमा लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं कि हमारा शौचालय बांडीवाल यहाँ बना हुआ था और रवीश कुमार आज 13 लोगों ने उसको तोड़ दिया। ये मुकदमा अपराध संख्या 337/2020 लिखा जाता है। उसके बाद ठीक दूसरे दिन एक मुकदमा और लिखाते हैं, क्राइम नंबर 341/2020। उसमें क्या दिखाते हैं कि हमारे दरवाजे पर ये रवीश कुमार आदि 13 लोग इंटरलॉकिंग कर रहे थे। 2 मुकदमा इन्होंने लिखा दिया। उसके बाद जून के महीने में 17 जून को इन्होंने न्यायालय संत कबीर नगर में एक बात दाखिल करते हैं, दीवानी, जो नंबर 192/2020 है। उसमें क्या कहते हैं कि महोदय, मानचित्र के अक्षर क ख ग घ छ छ ज पर हमारा शौचालय बांडीवाल बना हुआ है और इसको रवीश कुमार आदि लोग तोड़ना चाहते हैं। अगर तोड़ देते हैं तो अपूर्णीय क्षति होगी। महोदय, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तो मुकदमा लिखा देते हैं कि इन्होंने तोड़ दिया शौचालय बाउंड्रीवाल, एक 11 दिन बाद लिखाते हैं कि हमारा शौचालय बाउंड्रीवाल बना हुआ, उसको तोड़ना चाहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि दोनों घटना स्थल एक ही दिखाते हैं। इनसे ये पूछना है कि आपके पास क्या 2 शौचालय बाउंड्रीवाल हैं, जो एक कहते हैं कि तोड़ दिए और एक कहते हैं कि तोड़ने वाले हैं। जो तोड़ने वाले हैं वो कहाँ बना हुआ है, वो किसकी ज़मीन में बना हुआ है? क्या न्यायालय में आपने मालिकाना हक लगाया उसका कि हमारी इस ज़मीन पर शौचालय बाउंड्रीवाल बना हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कोई मालिकाना हक नहीं लगाया है। और हम आपको बता दें कि ग्राम सभा पखुआपाल एक बंटवाराशुदा गांव है। ये 7 जमींदारों के बीच में बांटा गया है। ये इसका सिकमी नंबर है, हर ज़मीन का सिकमी नंबर है, लंबाई चौड़ाई दर्ज है। और 32 नंबर मकान, 32 नंबर जो सिकमी नंबर, ये बदल हज्जाम के नाम से दर्ज है, जो हमारे पूर्वज हैं। और उसी में इन लोगों का मकान भी है, हमारा घारी भी था। घारी कोई लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए थे दबंगई के जोर से। उसके बाद ये फिर जो है ये इस तरह से कब्जा करना चाहते हैं। तो ये उसके बाद क्या करते हैं कि मुकदमा लिखा दिए, दीवानी फर्जी लिखा दिए। और जहाँ ये कहते हैं कि शौचालय है, वहाँ कोई शौचालय नहीं है, न कोई शौचालय है, न बाउंड्रीवाल है। तो इसको हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी एक दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया है, तो उसमें एक पीला मकान 2 मंजिला मकान दिखाई दे रहा है, वो विजेंद्र कुमार जी का है।
और उसके बगल में दक्षिण तरफ एक सफ़ेद 2 मंजिला मकान है, वो रवीश कुमार का है। उसके ठीक सामने पूरब तरफ भवनाथ चौरसिया का मकान है। तो भवनाथ चौरसिया का भी रास्ता इन्होंने 2015 में रोक दिया था। तो वहाँ जब रोक दिए रास्ता, वहाँ बवाल हुआ, तो भवनाथ चौरसिया ने एक मुकदमा दीवानी नंदलाल जी के खिलाफ़ लिखाया 215/2020 मुकदमा नंबर। उसमें उन्होंने दिखाया कि हमारा आने जाने का रास्ता है, ये सेक्वी नंबर 34 है, ये परती है, परती में हमारा रास्ता है, ये सार्वजनिक रास्ता इससे चलता हुआ है। ठीक, उसके बाद जो है तो इनका एक और घारी उधर बना हुआ है, शौचालय दूर कुछ दूरी बना हुआ है, पीले रंग से रंगा हुआ है, उसको भी ये बढ़ा के बनवाए हैं। तो महोदय, जैसे कि गांव की बात यह है कि जब गांव से जो भी रास्ता जाता है तो हर किसी के दरवाजे पर से ही जाता है, उसको चाहे आप उसकी सहन मान लीजिए, चाहे सड़क मान लीजिए, इसी तरह से सबका है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ इनको न्यायालय से अपील करता हूं कि माननीय न्यायालय किसी सक्षम ईमानदार अधिकारी को भेज करके मौके की जांच करा लें। वहाँ पर कोई शौचालय बाउंड्री वाल नहीं है। इनके द्वारा एक फर्जी मुकदमा दाखिल किया गया है जो ठीक नहीं है, तो उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाए, इनका मुकदमा दीवानी निरस्त किया जाए और उचित धाराओं में इनके खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या यह चीज़ सही है। जैसा भी हो आप बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।